मैं मनोज शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतोक्ता भारती में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने डेमो 2 देखे, डेमो फर्स्ट एंड डेमो सेकंड, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आज देखते हैं डेमो थर्ड। और डेमो थर्ड में क्या कहता है दोस्तों कि 4500 8100 का कितना प्रतिशत है। आपको पता है कि इधर से सभी एग्जाम्स आ चुके हैं, एनटीपीसी भी हमारा आ चुका है, इधर से सीएचएसएल भी है, दिल्ली पुलिस हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं, अभी और रह गए 1-2। कुल मिला के अब आपका जो सपना है साकार करने का वक्त अब आ चुका है। मत रखो पीछे कदम, बढ़ते चलो आगे की तरफ। अब पीछे कदम नहीं रखने, कदम आगे की तरफ बढ़ने हैं। ठीक है, 4500 8100 का कितना प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है, तो आप x प्रतिशत मान सकते हो आराम से। या एक चीज आप जान सकते हो, 4500 8100 का 4500 8100 का कितना प्रतिशत है, मैं कहूं x प्रतिशत है। भाई या तो एक चीज समझ लो, का शब्द आ जाए उसको नीचे रख दो आप। क्यों? का कितने प्रतिशत है, वही चीज तो पूछना चाह रहा भाई, जिसका जो दे रखा है। तो आप एक चीज कर सकते हो, 4500 अपॉन 8100 मल्टीप्लाई 100। 00 से 00 कैंसिल आउट, पनम 45 9 से काट सकते हैं इसको, 9 पंजे 45, 9 ने 81, तो 500/9 और 500/9 का आप आराम से चाहो तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ये बताइए। 4500/9 को चाहो, 500/9 को चाहो तो आराम से लिख लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55 सही 5/9%। क्लियर है? किसी को कोई डाउट्स है तो बताइए, किसी को कोई डाउट्स है यहां तक तो बताइए। क्वेश्चन ने बस यही कहा 4500 8100 का कितना प्रतिशत है। 8100 का मतलब x प्रतिशत, 4500 अपॉन 8100 मल्टीप्लाई 100। तो भाई कितना हो जाएगा ये, 00 से 00 कैंसिल आउट, 500/9 और 500/9 का मतलब क्या होता है, 55 सही 5/9%। क्लियर है? कोई डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 360 1260 का कितना प्रतिशत है। 360 ये लिख लेना, 1260 का कितना प्रतिशत है। 360 1260 का कितने प्रतिशत है, तो इसको 300 ये 1260 का लिख लेना। मैंने एक चीज बोली थी, जहां पर का शब्द आ जाएगा उसको आप कहां रख सकते हो मेरे भाई, नीचे रख सकते हो। कहां रख सकते हो? नीचे रख सकते हो। ये चीज मैंने आपको बोला था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो 360 1260 का भाई अपॉन 1260 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 7 42। तो क्या हो सकता है, 200/7। और 200/7 का मतलब क्या होता है, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 28 सही 4/7 क्या होगा, प्रतिशत। 28 सही 4/7 प्रतिशत। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, किसी को भी किसी भी डाउट? ये किसी को कोई डाउट्स? भाई यही तो कह रहा है 360 1260 का कितने प्रतिशत है, तो 360 अपॉन 1260 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज बताना है। तो इसको हम काट सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, इसको मैंने काटा तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 28 सही 4/7%। बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका आंसर बताओ। फिर ये का शब्द आया, इसका मतलब जहां का शब्द आता है वहां हम क्या कर सकते हैं भाई, अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 36900 अपॉन 86100
परसेंटेज बताने के लिए कितने का मल्टीप्लाई मेरे भाई? 100 का मल्टीप्लाई। कितने का मल्टीप्लाई? 100 का मल्टीप्लाई। बताइए इसका आंसर अब क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। 3 से काट दो इसे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, डबल जीरो रहेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 8 24, 7 21, ठीक है भाई। 123 डबल जीरो अपॉन कितना है? 287। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आराम से। फिर भी ये किससे कट रहा है अभी ये 41 से कट सकता है। 41 को ये मैंने किया 3 से 300, और 41 मल्टीप्लाई 7, ये कितना जाएगा आपके पास? 7 बार। तो 300/7 क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 46 सही, 6/7%। क्लियर है? कोई डाउट बताइए, कोई डाउट्स? केवल आपको कैलकुलेशन करनी है भाई। 36900 अपॉन 86100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। इसको मैंने 3 से काटा, 3 के बाद फिर मैंने 41 से डिवाइड किया, मतलब 41 से काटा 41 से, तो आंसर आ गया 42 सही, 6/7%। अब देखो, यदि 7236 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? बताइए क्या प्राप्त होगा? बताइए जल्दी से जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन पढ़िए आराम से, पहले समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यदि 7236 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाई हम उसका किसका? 7236 का। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बना है, ये क्वेश्चन गलत करके आए स्टूडेंट्स इसको बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया। यदि 7236 में से हम उसका घटा रहे हैं मेरे भाई, हम किसका? 7236 का। कितना? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% घटा रहे हैं। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप अच्छी तरह से जानते हो, 1/9। क्यों? 11 × 9 99 और 100, 100/9, 100/9 परसेंटेज का साइन हटाना है तो 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 1/9। भाई किसका? यदि 7236 में से हम उसका 11 सही 1/9%। भाई इस 9 की वैल्यू तो दे रखी है कितनी? 7236। तो क्या हो जाएगा? 9 8 72, ना जाने का 0, 9 चौक 36। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 804 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 804 आ गई। उसमें से घटा दें, 9 में से 1 घटा दिया तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई? बताइए। 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8। और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान देना, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? मल्टीप्लाई 804, तो 8 चौक 32 और 8 8 64। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 6432। 6432 क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए। 6432। किसी को कोई डाउट? देखो ध्यान दे लेना, दोबारा से ध्यान दे लेना इसको। देखो 7236 में से हम उसका घटा रहे हैं। ये क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि 11 सही 1/9% में से घटाने के बाद ये प्राप्त होता है। हम उसका घटा रहे हैं। तो हम एक चीज तो अच्छी तरह से जानते हैं, 11 सही 1.9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1.9 है। तो घटा देते तो 9 में से घटा दिया 8। इस 9 की वैल्यू खुद दे रखी है 7236। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 8 72, ना जाने का 0, 8 चौक 9 चौक 36। तो एक की वैल्यू 804, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32 और 8 8 64। 6432 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6432 क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट्स है? बताइए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए। यदि किसी संख्या के, अब देखो क्वेश्चन अलग है, अब क्वेश्चन अलग टाइप में है। बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी संख्या के 457 सही 1/7% में से 125 घटा दिया जाए तो वह हमें संख्या प्राप्त होगी। अब उसमें से नहीं,
457 सही 1/7% में 125 घटा दिया जाए, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए किसी का कोई आंसर, बताइए। देखो, यदि किसी संख्या के 457 सही 1/7% में से 125 घटा दिया जाए तो वो हमें संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक कॉमन सी बात करता हूं, बहुत कॉमन सी बात। 457 1/7% की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। 457 सही 1/7% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि आखिरकार इसका भिन्नात्मक रूप क्या होता है। तो आप इसको दो चीज में तोड़ सकते हो, 400% प्लस 57 सही 1/7%। और 400% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं क्या होती है, 4। और 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन 4/7। 728 और 4 32/7, ये क्या होगी इसकी मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। क्या होगी, 32/7 क्या हो चुकी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो चुकी है। दोबारा से ध्यान देना, 457 सही 1/7 की परसेंटेज से मुझे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी पता होना चाहिए, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो भाई इसको तोड़ सकता हूं 400% प्लस 57 सही 1/7%। 400% की फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 400% का मतलब क्या होता है, 4। 57 सही 1/7% का क्या मतलब होता है, 4/7। भाई ये साइन प्लस का है क्योंकि बीच में मैंने तोड़ा है। 728 और 4 32/7 बोला गया। मैं 125 घटा दिया जाए तो भाई 7 से मैं 32 पर गया तो मैंने कितना घटाया, आप कहोगे सर 25 घटाया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 125, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 की वैल्यू 125, तो एक की वैल्यू 5। तो हमें संख्या ज्ञात होगी, जब एक की वैल्यू 5 तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 35। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 35। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है, कोई डाउट बताइए। यदि किसी संख्या के 457 सही 1/7% में 125 घटा दिया जाए, 125 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या ज्ञात करें, तो हमें संख्या ज्ञात करें। तो एक चीज बताओ, 457 सही 1/7%, तो क्या करोगे आप मेरे भाई, 400% प्लस 57 सही 1/7%। तो 400 का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 4। और 57 सही 1/7% का 4/7। तो 728 और 4 32/7। और 32 से 7 से 32 पर गए तो कितना मेरे भाई 25। 25 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू 35। क्लियर है, कोई डाउट्स बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या के 214 सही 2/7% में 5600 घटा दिया जाए तो वह संख्या ज्ञात करें। जस्ट अभी वाले की तरह क्वेश्चन है, बताइए सेम अभी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो इस परसेंटेज वैल्यू को मुझे फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना आना चाहिए, तो कि यदि मुझे ये परसेंटेज से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आपकी बात बन जाएगी बहुत अच्छे तरीका से। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, 214 सही 2/7%, इसको तोड़ सकता हूं 200% प्लस 14 सही 2/7%। 200% का मेरे भाई कितना मतलब होता है, 2। और 14 सही 1/7%, 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7। 7 दूनी 14 और 1 15। क्या मतलब हुआ इसका, फ्रैक्शन वैल्यू हुई 15/7, 15/7। देखो ध्यान देना भाई, 214 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, तो इसको मैंने दो में तोड़ दिया, 200% प्लस 14 सही 2/7%। और 200% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 2। और 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7। तो मेरे भाई मैं 7 से 15 पर गया, 7 से मैं 15 पर गया तो मैंने कितना घटा रहा भाई, 5600। लेकिन मैंने कितना घटाया था मेरे भाई, 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 5600। और आप जानते हो
ये एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 के 8 सत्ते 56, तो एक की वैल्यू 700, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों 4900। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4900 क्या आंसर हो जाएगा 4900। दोबारा से ध्यान दे लेना भाई, 214 सही 2/7% में से कितना मेरे भाई 5600 घटा दिया जाए, तो एक चीज बताओ इसका मतलब क्या हुआ 200% प्लस 14 सही 2/7%। 200% का मतलब 2 और 14 सही 2/7% का मतलब 1/7। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7। तो 7 से 15 पर गया तो कितना मेरे भाई 8, और 8 की वैल्यू 5600 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 700, तो 7 की वैल्यू 4900। क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए, कोई डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 3264 में हम उसका पहले वाले की तरह जो अभी जस्ट क्वेश्चन बताया था, ये चेंज है। अब सबसे पहला वाला क्वेश्चन था हम उसका कितना इतना जोड़ दें हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब बताइए, क्वेश्चन चेंज है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन चेंज है या नहीं? आप कहोगे जी सर, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताओ। किसी का कोई आंसर बताइए। देखो 12 सही 1/2% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। आप कहोगे सर 1/8, ठीक है। क्या होती है 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो भिन्नात्मक रूप होता है, वो क्या होता है मेरे भाई 1/8। मेरे भाई 8 से कितना जोड़ दिया जाए, तो भैया मैंने तो कितना जोड़ा था मेरे भाई, मैं तो 8 से 1 पर गया तो मैं 9 ही तो जोड़ा था, 8 में 1 जोड़ दिया 9। क्लियर है? उसका किसका मेरे भाई 7264 का ये जोड़ा था, तो जो ये वैल्यू दे रखी है 7264 की तो दे रखी है। क्यों कि ये वैल्यू क्या होती है 100% वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है। एक की वैल्यू कितनी होगी 8 चौक 32, ना जाने का 0 और अट्टू अट्टू 64। जब एक की वैल्यू 408 तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 9 8 72 और 9 चौक 36, 3672 क्या होगा 3672, क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए, किसी को कोई डाउट्स हो तो मुझे बताओ, बताइए। क्यों? देखो यदि 3264 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं, भाई हम उसका, ये शब्द बहुत बड़ी बात है, किसका 7264 का, तो नीचे वाली जो ओरिजिनल वैल्यू वो 7264 के बराबर ही तो है। तो 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है 1/8। तो मेरे भाई जोड़ देते, तो 8 से 1 जोड़ा 9 हो गया। तो जो 8 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3264। तो जब 8 की वैल्यू 3264 तो 1 की वैल्यू 408, 1 की वैल्यू 408, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 3672। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाता है तो रिजल्ट संख्या का 237 सही 1/2 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। बताइए भाई, अब ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, बताइए जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए बताइए बताओ। देखो ध्यान, अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना आना चाहिए, ये भी चीज है। 237 सही 1/2% तो मुझे फ्रैक्शन में तोड़ना आना चाहिए, तो मैं इसको कर सकता हूं 200%। देखो इस 237 सही 1/2% को कैसे तोड़ोगे, 200% प्लस 37 सही 1/2%। तो 200% का मतलब क्या होता है 2, और इस 37 सही 1/2% का क्या मतलब होता है 3/8, क्योंकि 75/2 और 75/2 का मतलब परसेंटेज हटाना है, तो 1/100। 25 थी 75, 2500 का 100, 3/8। 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8। क्लियर है? अब 8 से मैं 19 पर गया, 8 से मैं 19 पर गया
तो मैंने कितना जोड़ा, आप कहोगे सर 11, 11 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1320। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 1 11, 11 दूनी 22, 120। तो वो संख्या क्या है, जब एक की वैल्यू 120 तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, आप बताइए। 8 12 अट्ठे 96, और ये कितना हो जाएगा, एक जीरो है ही है, तो संख्या क्या हो गई 960। क्या हो जाएगी मेरे भाई 960। कोई डाउट्स बताइए, कोई भी डाउट्स हो तो। क्यों क्या गया है, अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 1320 जोड़ दिया जाए, तो रिजल्ट संख्या का 237 सही 1/2% बनता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो 237 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, इसको 200% प्लस 37 सही 1/2%। 200% का मतलब 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तो कितना हो जाएगा 19/8। तो 8 से 19 पर गया, कितना ऐड किया मेरे भाई 11, और 11 की वैल्यू कितनी है 1320, एक की वैल्यू 120, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960। तो क्यों कि पूछ रहा वह संख्या क्या होगी, तो 960 होगी। किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो यहां तक बताइए, बताइए मेरे भाइयों, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या द्वारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए वह संख्या क्या है, बताइए वो संख्या क्या है। किसी का कोई क्वेश्चन बताइए। देखो ध्यान, क्वेश्चन फिर वही है कि यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या द्वारा प्राप्त होती है। कब होती है, द्वारा प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इधर ध्यान देना, 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 12 सही 1/2% की। तो आप कहोगे सर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/8 होती है, 1/8 होती है। भैया मैं 8 से 1 पर जा रहा हूं, द्वारा प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ रहा हूं मैं, 7। 7 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जोड़ रहा हूं मेरे भाई, 5600। एक की वैल्यू 7 अट्ठे 56, एक की वैल्यू 800, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 6400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6400। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 6400। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6400। क्यों, क्योंकि आप एक चीज ध्यान देना, क्योंकि 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाता है, तो 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। मैं 8 से 1 पर गया, द्वारा प्राप्त करने के लिए मैं 7 जोड़ रहा हूं ना, 7 जोड़ रहा हूं, लेकिन 7 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जोड़ रहा हूं मेरे भाई 5600। तो एक की वैल्यू 800, क्योंकि 5600/7 जब एक की वैल्यू निकालनी है तो 7 8 56, एक की वैल्यू 800, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 6400। कितनी हो जाएगी 6400, 6400, 6400। किसी को डाउट है यहां तक तो मुझे बताइए, क्लियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्योंकि यही तो कहा गया किसी यह संख्या के 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो मेरे भाई क्या है वो 5600 है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करना चाह रहा है, बताइए मेरे भाई। मैं कहूं, इधर ध्यान देना, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1/6 होती है। अब ध्यान देना, आप सपोज दैट 10 लीटर दूध लेके आए और 10 लीटर आपने ही दूध दे दिया, आपने कुछ नहीं किया, 10 लीटर दूध लेके आए और 10 लीटर दूध ही दे दिया, लेकिन आप उस पर कह रहे हो कि भैया मुझे और प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए तो आप पानी मिलाओगे, कॉमन सी बात है। ये 6 लीटर दूध है, मना नहीं है ये, लेकिन इसने कितना, ये चाह रहा है कि 16 सही जितना जो ला रहा था उसने दे दिया,
लेकिन कहा गया कि फिर भी 16 सही 2/3% का उसे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। जो दूध लाया वो दे दिया उसने, लेकिन फिर भी कितना प्रॉफिट चाहिए, 16 सही 2/3%। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/6। अब ये 6 लीटर में इसने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो भाई मिक्सर कितना बन गया, मिक्सर कितना बन गया, आप कहोगे सर 7, और मिल्क कितना है आपके पास 6 लीटर। तो आंसर क्या हो गया, 7/6, क्योंकि इसको ये प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो भाई 6 था, जब 6 लीटर मिल्क में, जब ये 6 लीटर मिल्क है, जब 1 लीटर पानी मिला दिया, जब 1 लीटर पानी मिला दिया, तो भाई कितना मिक्सर बन गया, 7 बन गया। दूध कितना मेरे भाई 6 है, कितना बन गया मेरे भाई मिक्सर 7, और दूध कितना है 6, तो 7/6। ऐसा क्यों, कि भाई उसको 16 सही 2/3% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, लाभ चाहिए ही चाहिए। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। और ये क्या है मेरे भाई, 1/, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये मिल्क है 6, उसको इतना प्रॉफिट चाहिए, यदि उसने एक पानी मिला दिया, जब उसने एक पानी मिला दिया, तो मेरे भाई मिक्सर कितना बन गया मेरे भाई 7 हो गया ना। मिक्सर कितना हो गया मेरे भाई, मिश्रण 7 हो गया। क्लियर है। और दूध कितना मेरे भाई 6 है। तो क्या इसका आंसर होगा 7/6। क्लियर है। कोई डाउट्स है तो बताइए मेरे भाइयों, किसी भी प्रकार का किसी को डाउट्स हो तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 सही 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। जस्ट अभी वाला क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है, ध्यान देना। 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आप अच्छी तरह से जानते हो 1/8 होती है। 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है मेरे भाई, 1/8 होती है। उसको इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, कितना 12 सही 1/2%। तो मैं कहूं मिक्सर कितना बन जाएगा, क्योंकि भाई ये मिल्क है, और जब उसको इतना प्रॉफिट चाहिए तो उसने क्या किया, 1 लीटर क्या मिला दिया मेरे भाई, पानी मिला दिया। क्या किया उसने, 1 लीटर मेरे भाई पानी मिला दिया। बोला मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए भाई, मुझे मतलब नहीं है, आप जो कर रहे हो करो यार, लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट दो ही दो। तो उसने बोला कि 8 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दो भैया। फिर 8 में 1 लीटर पानी मिला दिया 9, और मिल्क कितना आपका 8 लीटर ही है। लेकिन कहा गया कि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है, 9 की वैल्यू 8100 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी मेरे भाई, मल्टीप्लाई 900, 9 8 72, क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई 7200, 7200। क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर करेक्ट हो जाएगा 7200। कोई डाउट्स यहां तक बताइए किसी भी प्रकार का। क्यों, कि उसका इतना प्रॉफिट चाहिए, 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/8। तो 8 लीटर उसको इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए था। तो 8 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सर 9 लीटर हो गया। मिल्क कितना है 8, तो कितनी मात्रा दे रखी है 9 की 8100, 1 की वैल्यू 900, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। क्लियर है। कोई डाउट्स बताइए, कोई डाउट्स बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इसका आंसर बताओ।